हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों ये आप एक इंडिकेटर देख रहे होंगे, इसमें बैटरी नहीं है और जब हम इसकी पावर दे देते हैं, आप देख रहे होंगे रेड एलईडी ग्लो कर रही है। और जब इसका हम स्विच ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से इसमें ये फ्लिकरिंग हो रही है, ये आप देख रहे होंगे। कार्ड हमारा ऑन जो है नहीं हो पा रहा, फ्लिकरिंग है। और मैं आपको दिखा दूं, बैटरी इसमें नहीं है, विदाउट बैटरी है। ये देखिए बैटरी के वायर जो हैं वो अलग हैं। और बैटरी के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। बैटरी की जो वोल्टेज आ रही है वो 324, यानी कि कुछ ड्रॉप ज़्यादा हो रही है ना। क्योंकि हमें यहाँ जब हमने बैटरी नहीं लगा रखी तो हमें यहाँ 7-8 वोल्ट के आसपास हमें यहाँ मिलनी चाहिए विदाउट बैटरी। जब बैटरी लगा देते हैं तो वो कुछ बैटरी भी करंट लेती है तो कुछ ड्रॉप हो जाती है बैटरी में। लेकिन अब जो है वो आ रही है 3.25 के आसपास, जो बहुत ज़्यादा कम है। तो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम आपको एक बार और दिखा दूं, ये देखिए इस तरीके की है। कार्ड को ऑन रहने देते हैं, दोनों चीज़ एक साथ मैं दिखा नहीं पाऊंगा। सबसे पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मेरे पास एक रिक्वेस्ट जो थी वो वोल्टेज की भी थी कि वोल्टेज कैसे मेज़र करें, तो वो भी इस वीडियो में शायद कवर हो जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीमीटर को 20 पे मैंने सेट कर रखा है। इसके बाद क्या करते हैं, मैंने इसकी नेगेटिव प्रोब जो है वो हीट सिंक पे लगा ली है और फिर वोल्टेज जो है वो चेक करते हैं। इसमें शॉर्टिंग ना हो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत आसानी से पहले एक प्रोब को पहले पिन पे लगा देते हैं नीचे, जो हमारी रेगुलेटेड आईसी लगी है। फिर ऊपर से दूसरी लगा के चेक करेंगे। ये आ रही है और ये भी आ रही है, यानी कि हमारी जो रेगुलेटेड आईसी लगी है उस पर वोल्टेज आ रही है और पास भी हो रही है। अब देखते हैं, इस रेजिस्टेंस पे भी आ रही है और रेजिस्टेंस से पार भी हो रही है। देखो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो कंपोनेंट है हमारे ड्रॉप करते हैं, तो ड्रॉपिंग है जो है, उसके बाद ये पार इसमें हो रही है। उसके बाद फिर लगा है ये डायोड, जो यहाँ पे लगा है केवल रिवर्स प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन ये भी कुछ ड्रॉपिंग कर रहा है ज़रूर। और देखते हैं, और ये तो कुछ ज़्यादा ही ड्रॉपिंग कर रहा है, 8.79। और आउट में कितने निकाल रहा है, 3 ओहो। तो जहाँ तक है हमारी कमी, ये आप देख पा रहे होंगे क्या, जूम कर देता हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ इस डायोड की कर रहा हूँ। यहाँ पे जो डायोड है, यहाँ पे देखिए आप, ये जो डायोड लगा है बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव वायर जो आ रहा है जिस पे, उस पे जो लगा है हमारा एक डायोड रिवर्स प्रोटेक्शन के लिए, तो उस पे जो है ड्रॉपिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही है।
यहाँ से देखता हूँ तो, और देखो हमारा कार्ड जो है 5 वोल्ट होगी तभी जो है कार्ड हमारा ऑन होगा। और ये तो जो 7-8 के आसपास आनी चाहिए हमारी, सबसे पहले तो यही नहीं आ रही। जब ये नहीं आ रही तो आगे 5 वोल्ट का तो मतलब नहीं, तो कार्ड हमारा फ्लिकरिंग करेगा। ये देखिए आप, ये फ्लिकरिंग कर रहा है तो ये फ्लिकरिंग करेगा ही। और चलो इसको रिपेयर करेंगे। अभी एक फॉल्ट नज़र आया है। और एक कमेंट और था कि वो कौन सा ट्रांजिस्टर है जिसके ख़राब होने पर पूरा कार्ड हमारा जो है वो बंद हो जाता है। तो वो ट्रांजिस्टर ये है, ये 2950 इसका नंबर है। ये 5 वोल्ट के लिए है। और इसकी भी वोल्टेज मैं चेक कर लूँ। ये देखिए, जब हमारे यहाँ से ही नहीं आ रही तो आगे फिर तो मतलब ही नहीं होता। और ये देखिए कोई वोल्टेज इस पे नहीं है, इसीलिए हमारा कार्ड जो है वो फ्लिकरिंग कर रहा है। इसीलिए ही हमारा कार्ड फ्लिकरिंग कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी जो मैं हाल फिलहाल में करूँगा, वीडियो को रोकूंगा और ये वाला जो डायोड है इसको मैं चेंज करूँगा। इसको मैं चेंज करूँगा। तो ये आप देख रहे होंगे मैंने जो है इसका ये डायोड निकाल लिया है। आप देखने की कोशिश करना। यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जगह खाली है। ये डायोड मैंने यहाँ से निकाला है। आप देख रहे होंगे जगह खाली है। अब मैं एक दूसरा डायोड इसमें लगा देता हूँ। तो फाइनली मैंने इसमें जो है ये INN 4007 जो डायोड है, PN जंक्शन डायोड, ये मैंने चेंज कर दिया है। आप देखने की कोशिश कीजिए। अब आप देख पा रहे होंगे, जब मैंने निकाल दिया था तो आपको यहाँ पे जगह खाली दिखाई दी होगी। अब मैंने ये लगा दिया है। डायरेक्शन होती है, आपको पता होगा, जिस डायरेक्शन में आपने निकाला है उसी डायरेक्शन में आपको लगा देना है। और इस पे नीचे पैड जो है प्रिंटिंग भी हुई रहती है, इसमें सिंबल बना रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको, ये जो मैंने कनेक्टर हटा दिया था इसको लगा देते हैं और सप्लाई दे देते हैं इसको। सप्लाई दे देने के बाद ऑफ है, ऑन है, क्या है। अब हम क्या करते हैं, वोल्टेज चेक कर लेते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे चेक करनी है। ये शायद वायरों में आप नहीं देख पा रहे होंगे। ये हीट सिंक है, वही रेगुलेटेड IC है। ये जो इसके काम को करते हैं वो तो तुरंत समझ जाते हैं कि हाँ क्या चीज़ क्या हो रही है। प्रोब लगाई और यहाँ तक मैंने आपको चेक कर दिया था, रेजिस्टेंस तक। फिर रेजिस्टेंस के पार होने के बाद फिर डायोड पे इसका ट्रैक था, तो इस पे इतनी आ रही थी और इस पे आ रही थी हमारी 3.25। तो अब ये आ रही है। तो अब हम बैटरी पे देखते हैं, बैटरी पे भी हमारी आ गई है। तो इस कंडीशन में हमारा कार्ड जो है वो ऑन हो जाना चाहिए। अब मैं आपको एक बार अब मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ। जो हमारी फ्लिकरिंग आ रही थी आपने देखा होगा, तो फ्लिकरिंग हमारी ख़त्म हो गई और कार्ड हमारा ऑन हो गया। ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसको मैं साइड हटा देता हूँ। अब आप एक बार और देख लीजिए, कार्ड हमारा ऑन हो चुका है। फ्लिकरिंग हो रही थी, वजह क्या थी कि जो वोल्टेज थी हमारी वो प्रॉपर नहीं बन पा रही थी, जिस वजह से ये ऐसा हो रहा था। तो वोल्टेज ना बन पाने के कारण, ना मिल पाने के कारण हमें ऐसा जो है वो प्रॉब्लम हमें दिखाई दी। और दोस्तों रिपेयरिंग में देखो होता भी यही है। अब इतना आइडिया तो हर रिपेयरिंग करने वाले को होना चाहिए
है ना, कि वो कर क्या रहा है और करना क्या है उसे। तो जब मैंने इसमें बैटरी नहीं लगा रखी, समझने की बात है, इसमें मैंने कोई बैटरी नहीं लगा रखी, तो मुझे यहाँ पे देखने की क्या ज़रूरत है ना। ये सारी और चीज़ें क्यों देखूंगा मैं। तो मैं ये देखूंगा कि मैंने इसको बिजली से चला रखा है और बिजली मेरी यहाँ से आ रही है। मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है बिजली मेरी यहाँ से आ रही है। 1 मिनट, ये वायरों को मैंने थोड़ा सा अरेंज कर दिया, आप देख नहीं पा रहे थे। और इतना करने पे भी मैंने देखो वीडियो को रोक दिया था। मैं आप लोगों का समय जो है वो ज़्यादा नहीं खर्च करता, नहीं लेता, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो नहीं देख पाते। ये पिछली वीडियो का जिसमें मैंने काफ़ी बोला था, उसके बावजूद भी आप स्क्रीनशॉट देखिए, ये वीडियो भी पूरी नहीं देखी गई। इससे क्या होता है, इससे वीडियो बनाने वाला डिमोटिवेट होता है, आप समझ पा रहे होंगे। वीडियो बनाने का फिर मन नहीं करता। तो मैं ये बता रहा था कि जो पावर मेरी यहाँ से आ गई, यहाँ से पावर आई, रेक्टिफायर हुई, ये ब्रिज रेक्टिफायर बना है 4 डायोड का, रेक्टिफायर हुई, डीसी में कन्वर्ट हुई, रेगुलेटेड आईसी पे आई, चेक किया, जो मुझे वोल्टेज चाहिए थी वो मिली। उसके बाद यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा है उस पर भी मिली। उस पर मिलने के बाद फिर हमारा जो यहाँ पे जो डायोड लगा है उस पर भी आई। उस पे आने के बाद फिर हमारी जो यहाँ पे जितनी हमें मिलनी थी वो नहीं मिली। ये आपको मैंने चेक करा दिया था, तो वो मुझे नहीं मिली। ना मिलने के कारण मेरी यहाँ पे बैटरी की जो वोल्टेज मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली। जब यहाँ पे नहीं मिली तो वो आगे भी नहीं जाएगी वो, क्योंकि जब पीछे से ही नहीं है वोल्टेज प्रॉपर तो वो आगे भी नहीं जाएगी। जब आगे नहीं गई तो वो हमारा कार्ड जो है वो ऑन नहीं हुआ। और एक कमेंट था कि अगर ये वो कौन सा ट्रांजिस्टर है जिसके ख़राब होने पे हमारा पूरा कार्ड जो है ऑफ हो जाता है। इस ट्रांजिस्टर के ख़राब होने के बाद हमारा कार्ड जो है बिल्कुल डेड रहेगा, क्योंकि 5 वोल्ट मिलेगी नहीं तो कार्ड हमारा ऑन नहीं होगा। कंट्रोलर को 5 वोल्ट नहीं मिलेगी तो कार्ड हमारा ऑन नहीं होगा। और मैं आपको इसको चेक करके बता देता हूँ। इसकी जो एक पिन है उस पर वोल्टेज आ रही होगी, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। और जो इसकी आउट रहेगी उस पर 5.5, और ये 5.5 हमारी यहाँ से शुरू होगी और पूरे कार्ड में यहाँ तक। देखो ये हमारा एसी हो गया यहाँ से शुरू, ये हमारा यहाँ तक चार्जर है, एसी प्लस चार्जर। एसी मिलेगी, बैटरी को चार्ज करेगा, और जो भी है वो यहाँ से फिर वोल्टेज हमारी 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। 5 वोल्ट से फिर हमारा पूरा कार्ड चलेगा, चाहे वो डिस्प्ले के हो, चाहे वो लोड सेल के लिए हो, चाहे वो कीपैड के लिए हो, चाहे कंट्रोलर के लिए हो। फिर पूरा जो खेल रहेगा वो 5 वोल्ट का रहेगा। 5 वोल्ट जहाँ जहाँ डिस्टर्ब होती रहेगी प्रॉब्लम हमें मिलती रहेगी। आपने देखा हमारी जो यहाँ पे वोल्टेज आ रही थी वो डिस्टर्ब थी, जिस वजह से हमारा फ्लक्चुएशन जो डिस्प्ले पर आपको मैंने दिखाया था वो हो रहा था। तो वोल्टेज मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है, वोल्टेज और ये सिग्नल वोल्टेज सारा खेल यही है। रिपेयरिंग में देखो, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, रिपेयरिंग में ऐसा कोई बड़ा जो है वो तीर नहीं चलाना पड़ता, कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आइडिया, थोड़े से हम टेक्निकल हों, थोड़ी सी समझ हो हमारे पास, तो फिर कोई चीज़ ऐसी नहीं जो हमसे बच जाए। और उस चीज़ के लिए जितना मुझसे बन पा रहा है मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप भी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट दें। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करें। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा एक हौसला मिलेगा कि हाँ, मेरी वीडियो को पसंद किया जा रहा है, तो मुझे ये काम रेगुलर अपना जारी रखना है और समय इसको देना है। लेकिन अगर वीडियो पूरी नहीं देखी जाएगी तो फिर मेरा जो हौसला है वो टूटेगा। मुझे लगेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। तो जो काम पसंद नहीं आ रहा उसको करना तो फिर अच्छा नहीं माना जाएगा। तो मुझे जो मेरा हौसला है वो बनाए रखें। और रिपेयरिंग का ये देख लीजिए, रिपेयरिंग का मुझसे जितना बन पाएगा मैं पूरा आपको सिखाऊंगा, जितना भी मैं जानता हूँ पूरा सिखा दूंगा। कुछ रिपेयरिंग में देखो, मैं तो ये मानता हूँ काम कोई भी हो,
काम को अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए, उस पर हावी हो जाना चाहिए, फिर वो चीज़ हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तो ऐसे रिपेयरिंग का है। अब मैं ये देखता हूँ, जब भी मैं कोई चीज़ रिपेयर करता हूँ मैं देखता हूँ ये चीज़ है क्या, मतलब ये क्या है और मैं क्या हूँ, ये मुझसे कैसे जो है जीत जाएगा, मुझे ही इससे जीतना है, ये आखिर मेरे सामने है क्या। तो फिर थोड़ा सा टेक्निकल माइंड हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती। तो मैंने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ें बताई, ये 5 वोल्ट बता दिया, फिर ये बता दिया, और वोल्टेज मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये हमारी कंट्रोलर पे 5 वोल्ट मिलनी चाहिए, फिर ये डिफरेंट होती रहेगी, क्योंकि ये भी एक सर्किट ही है, आपको पता होगा। जो हमारी आईसी है ये भी एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। देखो कहीं पे कुछ वोल्टेज, कहीं पे कुछ, तो ये हमें पूरी मिलनी चाहिए। देखो इसमें ट्रैक का भी वो रहता है रोल, है ना, जैसे आ रही है और जा नहीं रही है तो वो क्यों नहीं जा रही। ऐसे ही नहीं कि हमें कंपोनेंट ही चेक करने, हमें ट्रैक भी चेक करने। मैंने एक जो डिस्प्ले रिपेयरिंग वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको जो है ट्रैक के बारे में बताया था कि ट्रैक का इशू अगर है, अब इशू तो है ट्रैक का, ट्रैक हमारे 2 ट्रैक हमारे ऐसे कनेक्ट नहीं हो रहे, और हम कंपोनेंट को चेक करे जा रहे हैं। कंपोनेंट भी आपको सही मिलेंगे, सब चीज़ सही मिलेगा, लेकिन वो जो ट्रैक, जो कनेक्टिविटी है उनकी, वो नहीं बन रही। तो फिर हमारा जो प्रॉब्लम है हमारी, वो उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो ये हमें सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है कि खाली कंपोनेंट चेक करने से ही नहीं होगा, वोल्टेज का भी हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितनी बनती है, और कंपोनेंट की टेस्टिंग का हमें ज्ञान होना चाहिए। और फिर बचता है हमारे ट्रैक, ये जो ट्रैक जा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये ट्रैक, मैं जहाँ पे था, जिस कंपनी में था, तो वहाँ पे ट्रैक की कम से कम 20% प्रॉब्लम ऐसी थी जो मैं ट्रैक की रिपेयर करता था। तो ट्रैक का तो ऐसा नहीं कि बस कंपोनेंट चेक कर लिए, भाई देखो अब ये कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, सब चीज़ें हैं, बनी हुई हैं, ये भी खराब होती है, तो क्या ट्रैक नहीं खराब होते होंगे? तो वो सभी चीज़ें चेक करनी होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जितना मैं बता सकता था बताया। एक कमेंट ये था कि वो कौन सा ट्रांजिस्टर है, वो मैंने ये बता दिया, ये ट्रांजिस्टर है। और उसके बाद मैंने 5 वोल्ट बता दिया। कीपैड पे आप देख लीजिए कितनी आती है, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है। और ये हमारा, इस पे तो कुछ नहीं आएगी क्योंकि ये एक प्रो मैंने ग्राउंड पे लगा रखी है, तो ये हमारा ग्राउंड है, तो यहाँ पे 0 रहेगी। और ये भी हमें ज्ञात होना चाहिए कि जहाँ जो पॉइंट ग्राउंड है उस पर कोई वोल्टेज भी नहीं आनी चाहिए, ये भी हमें चेक करना चाहिए। जैसे एक प्रोब यहाँ पे लगाई है और ये हमें पता है ग्राउंड है हमारा, तो इस पर कोई वोल्टेज आनी नहीं चाहिए, अगर आती है तो वो गलत है, उसको देखो। फिर ऐसे यहाँ पे है ये, अगर हमारी कोई डिस्प्ले कट रही है, किसी भी तरह कोई फॉल्ट है, तो ये ट्रांजिस्टर है। कोई एफएनडी कट रही है, आपने फ्लैट केबल चेक कर लिया, आपने डिस्प्ले दूसरी लगा ली, मतलब ये है कि आपने इतना कंफर्म कर लिया कि हमारा इस साइड का ये फ्लैट केबल हुआ चाहे डिस्प्ले हुई, सब चीज़ें हमारी A1 है, ओके है, कोई किसी तरह का फॉल्ट नहीं है। उसके बाद फिर क्या है, अगर आपने ये मान लिया कि बेस हमारे एफएनडी कटने का बेस कार्ड ही है, तो फिर आप ये ट्रांजिस्टर चेक करें, इनके ट्रैक चेक करें, रेजिस्टेंस की जो जिस वैल्यू का है वो ज़्यादा वेरी तो नहीं कर रहा, फिर ट्रैक वगैरह हैं, ये सब चीज़ें आप चेक करें। ये सारा खेल इधर 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट चेक कर लेने के बाद फिर आप ट्रैक पे काम करें, जहाँ जो ट्रैक है उसको आप देखें। जैसे मैं भी यहाँ पे ये लगा रहा हूँ, देखो ये इसका ये ग्राउंड है, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये लोड सेल के हैं, मैं लोड सेल के माइनस पे लगा रहा था, जो इनपुट है ब्लैक पे, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं। अब मैं रेड पे लगाता हूँ, तो ये देखिए 5 वोल्ट हमें मिल रही है, तो ये 5 वोल्ट हमें मिलनी चाहिए। दोस्तों ऐसा होता है 5 वोल्ट नहीं मिलती, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ट्रैक पे ही चलना है, हमें देखना है कि ये जो पॉइंट बना हुआ है, ये पॉइंट आ कहाँ से रहा है। फिर हमें जैसे मैंने यहाँ पे बताया ऐसे ही आपको चलना है, इस पे क्या क्या लगा है, डायोड लगा है कि रेजिस्टेंस लगा है कि कैपेसिटर लगा है, क्या लगा है,
ठीक है। उसी तरीके से ये जो मैंने आपको इतना सा बताया है, इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि हमें रिपेयरिंग जो है वो किस तरीके से करनी होती है। तो दोस्तों मैं वीडियो को ना लाइक करने के लिए बोलूँगा और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा। बस वीडियो आपने देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।